तो जी स्पेन रेगलामेंट, तो स्पेन ने आप लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं जो लोग स्पेन में आके अपने पेपर्स और टीआरसी कार्ड लेना चाहते हैं। और ये मेरे हाथ में है पद्रोनामेंटो का लेटर। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और गुड न्यूज़ अराइगो सोशल वालों के लिए है जो पद्रोनामेंटो हम करवाते हैं। और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि ये जो अभी स्पेन ने लॉ पास किया है इसका लोग सालों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो घड़ी आ गई है और ये कंप्लीट हो गया और ये अगले साल 2025 में मई के महीने में लागू भी हो जाएगा। और मैं आपको ये पद्रोनामेंटो का पूरा प्रोसेस और ये दिखाने भी लगाऊँ कि किस तरह से और कितना टाइम पीरियड है। और यहाँ पे ये जो लॉ अभी पास हुआ है इसमें जो लोग स्पेन में पहले से यहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग स्टडी बेस पे आते हैं स्पेन में उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और मैं अजीलो वालों का भी बताने लगा हूँ, जैसे कि आसान लफ्जों में असाइलम सीकर का A to Z एक एक चीज़ बताने लगा हूँ जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प होने वाली है। और वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, तो कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। सबसे पहले आप स्पेन में आ गए और स्पेन में आने के बाद आपने अजुंतामेंटो दे बार्सिलोना, ठीक है, आपको यहाँ जाना होता है। ये ऑफिस का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे अजुंतामेंटो हर जगह आपको मिल जाती है, ठीक है। स्पेन में, पूरे स्पेन में हर सिटी में इनके ऑफिस होते हैं जहाँ पे आपको अपनी पद्रोनामेंटो करवानी है। और किसी भी किस्म की अराइगो सोशल है वो पहले हुआ करती थी बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड। और जो नॉर्मल पद्रोनामेंटो होती थी वो 3 साल आपकी चलती थी। 3 साल चलने के बाद आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाई करते थे, तब कहीं जाके आपको पेपर मिलते थे। लेकिन अभी नहीं, अभी जनाब अगर आपने अपनी पद्रोनामेंटो करवा दी और स्पेन ने हर किस्म की अराइगो सोशल को 2 साल पे कर दिया है, आपका पूरा 1 साल उन्हें सेफ और अच्छा बना दिया कि हाँ भाई लोगों को और ज़्यादा धक्के 1 साल ना खाने पड़े और लोग 2 साल बाद ही अपने पेपर्स अप्लाई कर पाएँ। तो आपको पहले तो अपनी अजुंतामेंटो के ऑफिस में जाना होता है और इसके लिए आपको चाहिए होता है एक एड्रेस, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में पद्रोनामेंटो होती क्या है, लोग पूछते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, किसी के घर का आपको एड्रेस चाहिए होता है। समझ लें आप स्पेन में आ गए और स्पेन में आने के बाद आपको अपनी करवानी है पद्रोनामेंटो, ये वाला पेपर आपको निकलवाना है, ठीक है। और वहीं से फिर आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, चाहे आपके पास वीज़ा था या नहीं, बस आप स्पेन में आ गए हैं तो इट्स ओके। और आपका अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो स्पेन में यहाँ पे आपका कोई काम नहीं होता। लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होता आपका। यहाँ पे पासपोर्ट होना मस्ट है। और इसके बाद आपको, अगर आपका स्पेन में यहाँ पे कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है तो आपको उससे रिक्वेस्ट करनी है क्या वो आपको एड्रेस दे सकता है। अगर उसने हाँ कर दी तो वो बंदा, वो दोस्त या भाई या जो भी है या कोई एजेंट है, तो वो आपके नाम का सीता लेगा। सीता क्या होता है, स्पेनिश में हम सीता बोलते हैं, आसान लफ्ज़ों में अपॉइंटमेंट। वो आपकी अपॉइंटमेंट लेगा, ठीक है, अजुंतामेंटो के ऑफिस में। और आप उसके साथ जाओगे उस अपॉइंटमेंट पे और वो बंदा कहेगा कि हाँ ये बंदा आज के बाद हमारे साथ हमारे घर में रहेगा। तो समझ लें आपकी पद्रोनामेंटो हो गई। इसको बोलते हैं पद्रोनामेंटो। इसके बाद आपका कोई भी लेटर आता है तो आपके उसी एड्रेस पे आएगा जो आपने दिया होगा। और अगर आपने उस एड्रेस को कहीं चेंज करवाना होता है तो सेम प्रोसेस आपने करना है। आप बाद में इसको चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप 3 साल 2 साल आपने वहीं पे रहना है। लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैंने गाइड कर दिया। आप जहाँ चाहें इसको चेंज जब भी चाहें करवा सकते हैं। तो ये आप देख लें कि यही है वो लेटर पद्रोनामेंटो का। और ये हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त हैं उन्हीं का है। तो जनाब इसके बैक साइड में भी होता है इस टाइप का। तो ये पेपर मतलब कि उनकी पद्रोनामेंटो हो गई है। जब आपकी भी पद्रोनामेंटो हो जाएगी तो अभी 2 साल आपने उसको चलने देना है। और इन 2 सालों में आपने उसको रिन्यू भी करवाना होता है। ये आपका प्रूफ होता है। इसके कोई चार्जेस नहीं होते, सिर्फ आपने अकेले जाना होता है और आपने इस टाइप का वो पेपर आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा प्रूफ बन जाता है कि आप स्पेन में ही मौजूद हो। क्योंकि कुछ लोग कहीं और भी चले जाते हैं इधर उधर काम ब्लैक में, कि कोई जर्मन फ्रांस चला जाता है। तो यार ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। सो प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स, क्योंकि इससे आप बाद में आपको पेपर्स लेने में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि आपसे फिर वो प्रूफ मांगेंगे क्या आप स्पेन में मौजूद थे, तो फिर काफ़ी और सारी चीज़ें निकल आती हैं। और जब आपकी पद्रोनामेंटो हो जाती है तो आप अपना लाइब्रेरी कार्ड भी बनवा सकते हो, ये भी एक प्रूफ है। और अगर आप किसी तरह से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हो, जो कि आजकल थोड़ा मुश्किल है,
यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करना, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ी मुश्किल करके धक्के शक्के खा के आपका अकाउंट अगर ओपन हो जाए तो ये आपका बहुत ही बड़ा प्रूफ होता है। और आप अपना मेडिकल कार्ड भी फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके बाद में काम आती हैं। तो ये तो हो गई पद्रोनामेंतो। और जब 2 साल अभी कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है, ठीक है। अगर आप अपनी मेहनत से कोई कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हो तो आपके पैसे सिर्फ हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्ट जो लोग लेते हैं या देते हैं तो लोग कोई 8,000 यूरो चार्ज करता है, कोई 10,000 यूरो चार्ज करता था। तो ये बहुत ही एक बड़ी अमाउंट है, क्योंकि ये पाकिस्तानी कोई 25-30 लाख बनता है, इंडियन में भी कोई 10 लाख तो आराम से ही बनता है। तो इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना था। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आप 4 से 6 घंटे अपने आप को वीकली दिखा रहे हो कि हम सिर्फ 4-6 घंटे हर रोज़ काम करते हैं, तो भी आपको अपने पेपर्स मिल जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि आपको फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता था, हर रोज़ आप 8 या 10 घंटे काम करते थे। तो मोस्टली लोग यही करते थे और इसलिए लोग चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लेते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि आप 2 साल बाद अपने पेपर्स अप्लाई कर सकते हैं। और समझ लें कि अभी 2.5 साल में आपके पास आपका टीआरसी कार्ड मौजूद होगा। और जब आपके पास पैन कार्ड आ जाता है तो आप अपने होम कंट्री जाएं, जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं। और अगर आपने यूके या किसी और कंट्री में भी जाना है तो आपका वीज़ा उसी रेजिडेंस कार्ड की बेस पे लग सकता है। आपके पास कुछ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए तो यूके का वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये टॉपिक नहीं था वीडियो का, लेकिन ये भी मैंने कहा चलो आपको गाइड कर दूं कि स्पेन टीआरसी कार्ड के फ़ायदे कितने होते हैं। और जब आपको यहाँ पे पहला रेजिडेंस कार्ड मिलेगा तो वो आपको 1 साल का मिलेगा। और दूसरा आपको कार्ड जो मिला करता था आज से पहले वो 3 साल का मिलता था, लेकिन अभी आपको पहला कार्ड 1 साल का मिलेगा और सेकंड कार्ड आपको 4 साल का सीधा मिल जाएगा। जान ही छड्डो साड़ी। तो ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब स्पेन हम लोगों को सेकंड कार्ड 4 साल का देगा तो फिर इंसान बहुत रिलैक्स और फ्रेश हो जाता है। और उस 4 साल वाले कार्ड पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना लोन भी ले सकते हैं, बिजनेस वगैरह जो चाहें आप। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं कि वो इस वीडियो में बंदा बयान ही नहीं कर सकते। और जब आपको स्पेन का टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो जनाब आपकी वहाँ पे सैलरी भी बहुत ही अच्छी लग जाती है और स्पेन में आप आराम से बाद में 1400-1500 कमा लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी देसी के पास काम करते हैं तो समझ लें आपको 800-900 के ऊपर आपको वो देते ही नहीं है और आपको यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। और अगर आप अपनी रेड क्रॉस की पद्रोनामेंतो करवाते हो तो भी आपको अभी 2 साल बाद आप अपने पेपर्स ले सकते हो। और अभी आपको बताता हूँ, जो लोग फैमिली के यहाँ पे पहले से मौजूद हैं और उनके पास पेपर्स हैं, वो अपनी फैमिली को बुलवाते थे तो बहुत ही हार्ड सिस्टम होता था, क्योंकि हमेशा रिजेक्शन हो जाती थी या बहुत ही कम लोगों का केस पास होता था। तो अभी अगर आपके बच्चों की एज 25 साल से कम है तो आप अपने बच्चों को इनवाइट और स्पॉन्सर कर पाएंगे स्पेन में। और इसके बाद आता हूँ अभी जो स्टूडेंट लोग हैं। स्टूडेंट लोग पहले यहाँ पे आते थे तो उनको काम के इतने आवर अलाउ नहीं थे। तो अभी जनाब स्टूडेंट को वीकली आवर्स उनके बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं, ताकि स्टूडेंट लोगों को यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात होती है और ताकि वो अपना काम कर पाएँ और थोड़े से अच्छे पैसे बना पाएँ और अपना गुजर बसर अच्छे से कर पाएँ। और यहाँ पे अभी आता हूँ अजीलो वालों के ऊपर। असाइलम सीकर वालों के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब लोग पहले तो आपको असाइलम स्पेन में मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। लोग पता नहीं किस टाइप की वीडियो बना देते हैं और आप भी पता नहीं अमल कर देते हो। यार असाइलम एक अच्छी चीज़ नहीं है। स्पेन जब आपको वैसे ही इमिग्रेशन ओपन करके आपको कह रहा है कि यार आप लीगल प्रोसेस से अपने पेपर्स लें, तो आपने असाइलम एक जेल है, ठीक है। और असाइलम के पेपर्स अगर पास भी हो जाते हैं ना तो उसकी वैल्यूज़ नहीं होती, वो एक हकारत की नज़र से आपको देखते हैं। तो ये जो इमिग्रेशन के पेपर्स हैं ना, इनमें जान भी है और इनमें इज्जत भी है। तो प्लीज़ मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, लेकिन जो लोग करके बैठे हुए हैं असाइलम सीकर हमारे दोस्त, तो यार उनका भी क्या है कि जब ये लॉ पास हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उसके 1 साल बाद अगर आप जॉब करते हैं, आप टैक्सेस पे करते हैं, तो आप उस बेस पे अपने पेपर्स अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। स्पेन इमिग्रेशन ने कहा है कि यहाँ पे लोगों ने असाइलम तो किया हुआ है, लेकिन असाइलम उनका बनता नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब हमारे इंडियन पाकिस्तानी आते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग असाइलम ले लेते हैं, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी अपनी मजबूरी होती है बेचारों की, तो लोग असाइलम ले लेते हैं। और इसमें फिर गवर्नमेंट को भी पता होता है कि इनको कोई खास मुश्किलात का सामना तो है नहीं है, बस इन्होंने बस गुजर बसर करने के लिए, हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने असाइलम लिया है। लेकिन कुछ लोगों को सच्ची मुच्ची भी मसला होता है,
अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, आपको सच्ची मुच्ची आपकी जान को खतरा है, क्योंकि असाइलम का मतलब ही ये है कि आपको इंडिया पाकिस्तान में खतरा है, तो इस वजह से फिर वो आपको पनाह देते हैं कि ठीक है आप हमारे कंट्री में रहें, काम करें, गुजर बसर करें, हम आपको सब कुछ देते हैं। लेकिन हकीकत में तो हमारे कंट्री में कोई भी परेशानी हम लोगों को नहीं है। सिर्फ परेशानी है तो रुपए पैसे की परेशानी है, बाकी तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा है। और ये तो होगी सारी अच्छी बातें, तो थोड़ी सी आपको स्पेन की नेगेटिविटीज़ का भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब आप पद्रोनामेंतो या अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे लाइफ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे काम के हालात इतने अच्छे नहीं है। लेकिन जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, जिसको पता है ना कि हाँ यार मैं सट चल लाँगा, ठीक है, तो वो कामयाब हो जाता है। अगर आप कहें ना अगर आप बर्गर बच्चे हो तो फिर तो थोड़ा स्पेन जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप में दम है, और स्पेन की लाइफ इतनी क्योंकि आसान नहीं होती, क्योंकि अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो इट्स ओके, अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो आपको थोड़ा सा बड़ा दिल लेके आना है, थोड़ा सा बड़ा जिगरा लेके आना है। और जनाब कामयाब भी वही होते हैं जिनका दिल और जिगरा बड़ा होता है। और स्पेन एक ऐसा कंट्री है, और पुर्तगाल भी, जो बच्चों को अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से मिलवाता है। क्योंकि स्पेन के अलावा या पुर्तगाल के अलावा अगर आप इटली, जर्मनी, फ्रांस कहीं और चले जाते हैं तो वहाँ पे लोग पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं कमा पाते। तो इस वजह से लोग भी ज़्यादा यहीं आते हैं, रश ज़्यादा होता है, हर इंसान को टीआरसी कार्ड चाहिए होता है। तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल के बाद चीज़ें भी आसान हो जाती हैं, और जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाए तो आपकी सारी थकन दूर हो जाती है, तो फिर आप आज़ाद हो जाती हो। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस।